नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोस्तों आपका पार्ट 6 है। इसके पहले दोस्तों पार्ट 5 अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात है, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए जो आपका री एग्ज़ाम होना है, और यूपी पुलिस जो कि आपका पेपर रद्द हो गया आरओ का और यूपी पुलिस का, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, इतिहास तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको वीडियो को बार बार देखिए, या इसको अगर हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर, और आप जल्दी जो है इस क्वेश्चन को कवर भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोरियल भी है दोस्तों, और समझाने का भी प्रयास इसमें किया गया है। तो मानव के लिए एक धर्म, एक जात व एक ईश्वर, ठीक है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को आप इसमें हमने शामिल किया है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये जो नारा दिया था दोस्तों, ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में। कब किया था? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 3 सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ठीक है। ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब क्या था? ये दोस्तों सबसे उच्च कोटि के दर्जे पे आती थी, और जो सबसे नीची जातियां थी, इसके बीच में वैश्य यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर क्षत्रिय, तो ये निचली जातियां थीं, और ये सबकी क्या करती थी? सेवा करती थी, और इनका समाज में कोई विशेष महत्व नहीं था। तो सत्य शोधक समाज का पहला उद्देश्य यही था कि इनको शिक्षित किया जाए, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उत्थान हो जाएगा। तो निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था, ये सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था, और यह ज्योतिबा फुले जी का क्या था? एक सपना था, ये सोचना था। क्वेश्चन नंबर 4 शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों के लिए दोस्तों 14 वर्ष कम से कम, नहीं तो इससे पहले भी शादी हो जाया करती थी समाज में, लेकिन 1929 के अंतर्गत एक कानून बन गया, ठीक है। तो इस 14 वर्ष के पहले जो है शादी करना क्या बन गया? एक अपराध माना गया, और लड़कों के लिए कितना बनाया गया? 18 वर्ष, ठीक है। वर्तमान समय में दोस्तों कितना है? लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 24 वर्ष, ऐसा हमारे संविधान ने पारित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? तो वाइकोम सत्याग्रह दोस्तों केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? 3 पुस्तकें, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने ये पुस्तक लिखा। इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1902 में। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 7 अखिल भारतीय व्यापार संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 आधुनिक युग का मनु या युग निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का युग निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं दोस्तों, ये हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा।
क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों तात्या टोपे ने। इनका जो मूल नाम था दोस्तों, ये रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। आपका क्वेश्चन इधर से भी घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, ये था आपका 1848 से लेकर के 1856 तक किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डलहौजी का। इनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, राज्य विलय की नीति, इसी के तहत दोस्तों 1857 का विद्रोह एक प्रथम जो है कारण माना जाता है। इसके आधार पर, कुशासन के आधार पर, या एक तरीके से कह लें कि अगर कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो किसी को गोद नहीं ले सकता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता था, वारिस ना होने के कारण भी क्या होता था, उसको अपने राज्य में कब्जे में ले लिया जाता था। इसी वजह से लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना भड़की और फिर 1857 का विद्रोह हुआ। वो तो एक धार्मिक विद्रोह माना जाता है कि मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, वो भी बात है। लेकिन जो मूलतः जो बीज बो के गए थे लॉर्ड डलहौजी, उसी का ये परिणाम था 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं दोस्तों, कि उसका कोई उसके स्थान पर वो जगह नहीं ले सकती है। स्वशासन का मतलब क्या होता है? अपना शासन, ठीक है। लेकिन मान लो कोई अच्छा शासन है तो स्वशासन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनका प्रसिद्ध जो नारा था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे, ठीक है। इनका कहने का मतलब यही था इस क्वेश्चन से कि जो शासन हो, अपना शासन होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार कोई अच्छा शासन करे, वो भलाई नहीं है उसमें। अगर कोई अपना शासन होगा, खराब भी होगा, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इनकी मंशा क्या थी, चाहते क्या थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां जी ने। इन्होंने ये सोचा कि भारतीय इस्लाम का क्या हो, उदारीकरण हो, ठीक है। उदारीकरण करने का मतलब क्या है कि जो भी चाहे धर्म अपना सकता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी रियायतें बरती जाएं, सभी के साथ क्या हो, कोई भेदभाव ना हो, और धार्मिक पुनर्व्याख्या, इसकी फिर से व्याख्या किया जाए, और जो मेन थी समाज सुधार किया जाए, और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का क्या किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए। यानी कि पुरानी परंपरा को छोड़ करके जो मॉडर्न हमारा एजुकेशन है उसको अपनाएं, और जो पुरानी बुराइयां हैं उसको छोड़ करके कह सकते हैं कि नई आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, नई चीज़ों को क्या करे, अडॉप्ट करे, उसको ग्रहण करे, पुरानी पद्धतियों को छोड़ दे जिसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां शामिल हैं। ये कहना था सर सैयद अहमद खां जी का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, इसमें जो राजा लोग थे, जो रजवाड़े थी, जो कह सकते हैं जमींदार लोग थे,
उनका एक कह सकते हैं कि इसमें सहयोग भी नहीं मिला। और दूसरी चीज़ ये थी कि कोई सामान्य योजना हमने नहीं बनाई थी, ठीक है। जो अपने क्षेत्र में था बस वहीं से वो विद्रोह करने शुरू कर दिया, ठीक है। एक केंद्रीय संगठन का क्या था, अभाव था। लखनऊ में कभी हो रहा है, कानपुर में कभी अलग हो रहा है, दिल्ली में कहीं अलग हो रहा है, बिहार में जगदीशपुर में कहीं अलग हो रहा है, फैजाबाद में अलग हो रहा है। कहने का मतलब किसी एक दिन या कह सकते हैं कि कोई एक निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया था, जब जिसके मन में जो आया वहाँ से विद्रोह शुरू कर दिया। तो इससे अंग्रेज़ों को भी एक बल मिला कि उनको समय समय पर जब ऐसा विद्रोह हुआ तो उसको विद्रोह को दबाने में इनको एक काफ़ी सहयोग मिला। इसी वजह से क्या हुआ, 1857 का विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। तो ये थे दोस्तों आपका लॉर्ड पामरस्टन। कौन थे, लॉर्ड पामरस्टन आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।